त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्याय छठाध्याय। श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न नेर्गेन चाक्रिय। श्री भगवान बोले, कर्मफल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। व्याख्या। सन्यासी अथवा योगी मनुष्य न तो अग्नि से बचता है न क्रियाओं से ही बचता है, प्रत्युत कर्म फल की इच्छा से बचता है। फले शक्तो निबध्यते, गीता 5:12। अतः जिसने कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दिया है वही सच्चा सन्यासी अथवा योगी है। कर्म फल की आसक्ति का त्याग करने से परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। त्याग्या शांतिरंतरम, गीता 12:12। अतः सच्चा त्यागी वही है जिसने कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर दिया है। यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी इत्यभिधीयते, गीता 18:11। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव न संन्यासन्यस्तं संकल्पो योगी भवति कंचन। हे अर्जुन, लोग जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। व्याख्या। सांख्योग और कर्मयोग दोनों साधन अलग अलग होने पर भी संकल्पों के त्याग में एक हैं। जब तक मनुष्य के अंतःकरण में संसार की सत्ता, महत्ता और अपनापन है तब तक वह संकल्पों का त्याग नहीं कर सकता। संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य ज्ञान योगी, हठ योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी आदि कोई सा भी योगी नहीं होता, प्रत्युत भोगी होता है। आरुरोक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है, और उसी योगारूढ़ मनुष्य का सम शांति परमात्म प्राप्ति में कारण कहा गया है। व्याख्या। निष्काम भाव से केवल दूसरों के लिए कर्म करने का वेग मिट जाता है। कर्म करने का वेग मिटने से साधक योगारूढ़ अर्थात समता में स्थित हो जाता है। योगारूढ़ होने पर एक शांति प्राप्ति होती है। उस शांति का उपयोग न करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यदा हि निन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। कारण कि जिस समय न इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। व्याख्या। संसार का स्वरूप है पदार्थ और क्रिया। मनुष्य योगारूढ़ योग में स्थित तभी होता है जब उसकी पदार्थ और क्रिया में आसक्ति नहीं रहती। जब तक पदार्थ और क्रिया की आसक्ति है तब तक वह संसार विषमता में ही स्थित है। उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानं वशादेतात्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। व्याख्या। गुरु बनना या बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है। वास्तव में मनुष्य आप ही अपना गुरु है, इसलिए अपने को ही उपदेश दे, अर्थात दूसरे में कमी न देखकर अपने में ही कमी देखे और उसे मिटाने की चेष्टा करे।
भगवान भी विद्यमान है, तत्व ज्ञान भी विद्यमान है और हम भी विद्यमान हैं। फिर उद्धार में देरी क्यों? नाशवान व्यक्ति पदार्थ और क्रिया में आसक्ति के कारण ही उद्धार में देरी हो रही है। इसे मिटाने की जिम्मेवारी हम पर ही है, क्योंकि हमने ही आसक्ति की है। पूर्व पक्ष, गुरु संत और भगवान भी तो मनुष्य का उद्धार करते हैं, ऐसा लोक में देखा जाता है। उत्तर पक्ष, गुरु संत और भगवान भी मनुष्य का तभी उद्धार करते हैं जब वह स्वयं उन्हें स्वीकार करता है, अर्थात उन पर भी श्रद्धा विश्वास करता है, उनके सन्मुख होता है, उनकी शरण लेता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। गुरु संत और भगवान का कभी अभाव नहीं होता, पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ, तो इससे सिद्ध होता है कि हमने ही उन्हें स्वीकार नहीं किया। जिन्होंने उन्हें स्वीकार किया उन्हीं का उद्धार हुआ। अतः अपने उद्धार और पतन में हम ही हेतु हैं। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते तात्मैव शत्रुवत्। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता है ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। व्याख्या: शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए न मानना अपने साथ मित्रता करना है। शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मानना अपने साथ शत्रुता करना है। आप ही अपना मित्र बनकर मनुष्य अपना जितना भला कर सकता है उतना दूसरा कोई मित्र नहीं कर सकता। इसी प्रकार आप ही अपना शत्रु बनकर मनुष्य अपना जितना नुकसान कर सकता है उतना दूसरा कोई शत्रु नहीं कर सकता। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। जिसने अपने पर विजय कर ली है उस शीत उष्ण, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्योच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी, ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है, ऐसा योगी युक्त योगारूढ़ कहा जाता है। सुहीन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेप्सु संबुद्धिर्विशेष्यते। सुहृद मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। व्याख्या: जिनसे व्यवहार में एकता नहीं करनी चाहिए और एकता कर भी नहीं सकते, उन मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में, और सुहृद मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष बंधु तथा साधु तथा पापी व्यक्तियों में भी कर्मयोगी महापुरुष की समबुद्धि रहती है। तात्पर्य है कि उसकी दृष्टि सब प्राणी पदार्थों में समरूप से परिपूर्ण परमात्म तत्व पर ही रहती है। जैसे सोने से बने गहनों को देखें तो उसमें बहुत से अंतर दिखता है, पर सोने को देखें तो कोई अंतर नहीं, एक सोना ही सोना है। इसी प्रकार सांसारिक प्राणी पदार्थों को देखें तो उसमें बहुत बड़ा अंतर है, पर तत्व से देखें तो एक ही परमात्मा है। योगी उज्जीत सतत्मात्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। व्याख्या: ध्यान योग का अधिकारी वह है जो अपने सुख भोग के लिए विभिन्न वस्तुओं का संग्रह नहीं करता,
जिसके मन में भोगों की कामना नहीं है और जिसका अंतःकरण तथा शरीर उसके बस में है। तात्पर्य है कि ध्यान योग के साधक का उद्देश्य केवल परमात्मा को प्राप्त करना है, कि लौकिक सिद्धियों को प्राप्त करने का नहीं। पूर्व पक्ष, युद्ध के समय में अर्जुन को ध्यान योग का उपदेश देने का क्या औचित्य है? उत्तर पक्ष, अर्जुन पाप से डरते थे, युद्ध से नहीं। उन्हें युद्ध से अधिक अपने कल्याण श्रेय की चिंता थी। गीता 2:7, 3:2, 5:9। इसलिए कल्याण के जितने मुख्य साधन हैं उन सबका भगवान गीता में वर्णन करते हैं। इसी कारण गीता मानव मात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छितं नातिनीचम चैलाजिनकुशोत्तरम। शुद्ध भूमि पर जिस पर क्रमशः कुश, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न अत्यंत ऊंचा है और न अत्यंत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिया उपवेश्यासने युज्याद्योगमात्म विशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशानवलोकयन्। काया, सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपने नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे। प्रशांतात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आशीत मत्पर। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मुझ में चित्त लगाता हुआ मेरे प्राण होकर बैठे। युज्यनेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शांतिं निर्वाण परमां मस्तस्थामधिगच्छति। बस में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थित वाली जो निर्वाण परमा शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। नात्य सतयोगोस्ति न चैकांत मनस्नत न जाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वालों का और न बिल्कुल न खाने वालों का तथा न अधिक सोने वाले का और न बिल्कुल न सोने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का तथा यथा योग्य सोने और जागने वालों का ही सिद्ध होता है। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते। तथा बस में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थ से निष्प्रिय हो जाता है, उस काल में वह योगी है, ऐसा कहा जाता है। यदा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः। जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए बस में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी ही उपमा कही गई है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ
अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। व्याख्या। दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में जिस तत्व की प्राप्ति कर्मयोग से बताई थी उसी तत्व की प्राप्ति यहाँ ध्यान योग से बताई गई है। दोनों साधनों का प्रापठीय तत्व एक होने पर भी ध्यान योग में तत्व की प्राप्ति कठिनता से तथा विलंब से होती है और इसमें योग भ्रष्ट होने की भी संभावना रहती है। गीता 6:41-44। कारण कि ध्यान योग करण सापेक्ष साधन है। सुखमात्यंतिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थित चलति तत्वतः। जो सुख अत्यांतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ यह ध्यान योगी तत्व में स्थिर कभी विचलित नहीं होता। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मन मानने में भी नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुखों से भी विचलित नहीं किया जा सकता। व्याख्या। जिस सुख के लाभ का तो अंत नहीं है और हानि की संभावना ही नहीं है तथा जिसमें दुख का लेस भी नहीं है, ऐसे अखंड सुख के प्राप्त होने में भी सभी साधनों की पूर्णता है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयन योक्तव्यो योगो निर्वाण चेसा। जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। संकल्प प्रभुवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूहों को सभी ओर से हटाकर सैने सैने रूपर मेद बुद्धयाधृत गृहीतया आत्मसंसम्मन कृत्वा न किश्चिद् चिंतेत। धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और मन बुद्धि को परमात्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन न करें। व्याख्या। सर्वप्रथम साधक बुद्धि से यह निश्चय कर ले कि संपूर्ण देश काल क्रिया वस्तु व्यक्ति आदि में एक परमात्म तत्व चिन्मय सत्ता मात्र रूप ही परिपूर्ण है। उस परमात्म तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है। तत्पश्चात इस निश्चय का भी त्याग करके साधक बाहर भीतर से चुप हो जाए, अर्थात कुछ भी चिंतन न करे, न संसार का, न आत्मा का, न परमात्मा का। कारण कि साधक कुछ भी चिंतन करेगा तो चित्त जड़ साथ में रहेगा, चित्त से संबंध विच्छेद नहीं होगा। वह किसी का भी चिंतन करेगा तो किसी का भी चिंतन होगा, किसी का ही चिंतन होगा, और किसी का भी चिंतन नहीं करेगा तो परमात्मा का चिंतन होगा, अर्थात परमात्मा में स्थिति होगी। यतो यतो निश्चरति मन चंचलमा स्थिरम ततस्ततो नियम्येतादात्मन्येव वशं नयेत्। यह अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है वहाँ से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही भली भात लगाए। प्रशांत मन संयोनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांतर्जसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं,
जिसका रजोगुण शांत हो गया है तथा जिसका मन सर्वथा शांत निर्मल हो गया है, ऐसे इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। उज्जनैवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमयन्तम सुखम अश्नुते। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। मन को परमात्मा में लगाना कारण साक्षेप साधन है और अपने आप को परमात्मा में लगाना कारण निरपेक्ष साधन है। कारण निरपेक्ष साधन में जड़ता का संबंध सर्वथा न रहने से साधक सुखपूर्वक परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, परंतु करण सापेक्ष साधन में परमात्मा को कठिनता पूर्वक प्राप्त किया जाता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। व्याख्या: ध्यान योग के जिस साधक में ज्ञान के संस्कार रहते हैं, जो ज्ञान को ही मुख्य मानता है, वह जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर स्वयं को सब प्राणियों में तथा सब प्राणियों को स्वयं में अनुभव करता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूत स्थितं यो मां भजते का त्वमास्थित सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। आत्मोपेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। व्याख्या: जैसे सामान्य मनुष्य अपने को शरीर में देखता है और शरीर के सभी अंगों को सुख पहुँचाने का तथा उनका दुख पीड़ा दूर करने का स्वाभाविक प्रयत्न करता है, वैसे ही सब में भगवान को देखने वाला भक्त सभी प्राणियों को सुख पहुँचाने की तथा उनका दुख दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा करता है। ऐसा करने में उसके भीतर किंचित मात्र भी अभिमान नहीं होता। अर्जुन उवाच: योऽयं योगस्त्वा प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एष्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने समतापूर्वक जो यह योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थित नहीं देखता। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। कारण कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील, दृढ़ जिद्दी और बलवान है। इसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। श्री भगवान वाच: असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। व्याख्या: अर्जुन ने 2 श्लोकों में प्रश्न किया और भगवान ने आधे श्लोक में ही उसका उत्तर दिया। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने मन की एकाग्रता को
अधिक महत्व नहीं दिया। असंयात्मात्मना योगो दुष्प्रापित में मति वश्यात्मना यूयत्ता शक्यो आप्तुमुपायतः। जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। व्याख्या। अर्जुन ने ध्यान योग के सिद्ध होने में मन की चंचलता को बाधक मान लिया। वास्तव में मन की चंचलता उतनी बाधक नहीं है जितना मन का बस में न होना बाधक है। पतिव्रता स्त्री मन को एकाग्र नहीं करती, प्रत्युत मन को बस में रखती है। मन को बस में अर्थात शुद्ध करने के दो उपाय हैं। कहीं भी राग द्वेष न होना, सब में भगवान को देखना। जब तक साधक के भीतर राग द्वेष रहते हैं तब तक वह सब में भगवान को नहीं देख पाता। जब तक साधक सब में भगवान को नहीं देखता तब तक मन सर्वथा बस में नहीं होता। कारण कि जब तक साधक की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं हो सकता। अर्जुन वाच। अयति सद्धयोपेतो योगाचलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम का गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। कच्चिनो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो भ्रमणपति। हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयास्य चेतानाह्युपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। श्री भगवान वाच। पार्थ नैवेहनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत्कृश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे प्रथानंदन, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गत को नहीं जाता। व्याख्या। जैसे कोई बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले तो वह रात होते होते जहाँ तक पहुँच चुका है, प्रातः उठने के बाद वह वहीं से यात्रा आरंभ करता है। रात को सोने पर वह वापिस अपने घर नहीं पहुँच जाता। ऐसे ही ध्यान योगी जिस स्थिति तक पहुँच चुका है, मरने पर वह उस स्थिति से नीचे नहीं गिरता। उसका किया हुआ साधन नष्ट नहीं होता। कारण यह है कि उसका उद्देश्य अपने कल्याण का बन चुका है। अब वह दुर्गति में नहीं जा सकता। इसलिए परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में निराश होने का कोई स्थान नहीं है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुसित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त होकर और वहाँ बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध ममता रहित श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है, यह संसार में निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है। व्याख्या।
जिस साधक के भीतर भोगों की वासना नहीं मिटी है, ऐसा साधक योग भ्रष्ट होने पर स्वर्गादि उच्च लोकों में जाता है, फिर श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। परंतु जिस साधक के भीतर भोगों की वासना मिट गई है, ऐसा साधक सूक्ष्म वासना के कारण अंत समय में विषय चिंतन होने से स्वर्गादि लोकों में न जाकर सीधे योगियों के घर में जन्म लेता है। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकं यत्ते च यतो ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। है कुरुनंदन, वहां पर उसको पिछले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। फिर उसे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन हेतेनैव ह्रियते ह्याशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास साधन के कारण ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि योग समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। प्रयत्नादत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्योभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन, तू योगी हो जा। व्याख्या। जो लौकिक सिद्धियों को पाने के लिए तपस्या करते हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं और जो सकाम भाव से यज्ञ दान आदि कर्म करते हैं, उन सबसे योगी श्रेष्ठ है। कारण कि तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों का उद्देश्य संसार है और भाव सकाम है, परंतु योगी का उद्देश्य परमात्मा है और भाव निष्काम है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। ओम तत्सदित् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठो अध्याय। हरि ओम तत्सत्। 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 हरि ओम। व्याख्या। तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से तो योगी श्रेष्ठ है, पर योगियों से भी भगवान का भक्त श्रेष्ठ है। योगी तो योग भ्रष्ट हो सकता है, पर भक्त कभी योग भ्रष्ट हो सकता ही नहीं, क्योंकि वह भगवान के आश्रित रहता है। भगवान के ही आश्रित रहने के कारण भगवान उसकी विशेष रक्षा करते हैं। योगी में तो मुक्त होने पर भी अहम की सूक्ष्म गंध रह जा सकती है, पर भक्त में अहम की सूक्ष्म गंध भी नहीं रहती। भक्त को उस प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होती है, जिसकी भूख महायोगेश्वर भगवान में भी है। जय श्री कृष्ण। जय श्री